अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको शांतिद मेरे चैनल आसान ज़िंदगी में। आज मैं कोई रेसिपी वगैरह लेकर नहीं आई, मैं कप मशीन लगा रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इस बात को शेयर करूं क्योंकि बहुत दफ़ा ये होता है कि जब ऑटोमेटिक मशीन होती है उसमें ये तरीका होता है कि बॉक्स होता है, इसके अंदर हम सर्फ डालते हैं, फिर पानी होता है, कपड़े डालते हैं, हम कपड़े धोते हैं। तो होता क्या है कि सब कुछ तो इसमें ऑटोमेटिक होता है, मगर जब हम सर्फ इसके अंदर डालते हैं तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमारे डार्क कलर के जो कपड़े होते हैं उनके ऊपर सर्फ के निशान रह जाते हैं वाइट पैड से। तो हमें बड़ी परेशानी होती है। मैंने भी 2-3 मेरे साथ मुश्किलात हुई इसमें। और बाज़ औक़ात फिर ये होता है कि मैंने जैसे टब दिखाया, टब के अंदर मैंने पानी डाला, उसके अंदर सर्फ डाला, उसको हाथों से अच्छी तरीके से किया कि सर्फ उसमें हल हो जाए। फिर वो सर्फ मैंने अपनी वॉशिंग मशीन में डाला, यानी पानी मैंने भर लिया सारा वॉशिंग मशीन के अंदर। फिर मैंने ये सर्फ वाला पानी उसके अंदर डाला ताकि मेरे कपड़ों पे किसी भी किस्म का कोई धब्बा ना हो। जिनके पास वॉशिंग मशीनें ज़रूर उनके पास भी इस तरह की कुछ मुश्किलात आई होंगी, दरपेश हुई होंगी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जब आपने ऑटोमेटिक मशीन ली थी तो आपको क्या मसले हुए। तो मैं आपको इसका एक आसान सा तरीका बताऊंगी कि आपको किस तरीके से सर्फ यूज़ करना है और आपके कपड़ों पे कोई धब्बे भी नहीं आएंगे। वैसे तो मशीन आजकल लिक्विड सर्फ आ गया है कि आप चाहें तो उसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए जी, सबसे पहले मैंने अपनी मशीन को ओपन की। मशीन में मैंने सर्फ का हिस्सा ओपन किया। उसके अंदर हमने अपने हिसाब से जितना हम सर्फ यूज़ करते हैं हम वो सर्फ इसके अंदर डालेंगे। चलिए जी, देख रहे हैं आप, मैंने सर्फ इसके अंदर डाल दिया है सारा। अब हम अपने बॉक्स को बंद कर देंगे। अब हमें क्या करना है, मशीन बंद करके मशीन को हमें ऑन करना है। कपड़े आपने देखा मैंने कुछ भी नहीं डाला, खाली मशीन है। अब मैंने मशीन ऑन की, पानी का सिस्टम जो मशीन का ऑटोमेटिक सिस्टम है वो मैं सेटिंग कर रही हूँ। खाली मशीन के अंदर कोई कपड़ा नहीं है, आपको नज़र आ रहा होगा। अब आप देखिएगा थोड़ी देर में इसका जादू। अब देखिए जी, मशीन में पानी आना हो गया स्टार्ट। सबसे पहले आया सर्फ। ये जो गाढ़ा गाढ़ा सर्फ गिरता है इसके नीचे जो कपड़े होते हैं उनके ऊपर वो जो जाता है तो उसके एक आध कोई किसी न किसी कपड़े के ऊपर कोई ना कोई निशान छोड़ देता है। तो बस इसी निशान से हमें बचना है। तो चले जी, अभी अच्छा खासा देखिए इसके अंदर पानी आ रहा है। यानी मैं क्या करती हूँ, फिर हम अगर पानी का लेवल हमने 10 रखा है, 9 रखा है, तो अंदाज़ा होता है कि 2 से 3 लेवल तक जब पानी इसके अंदर आ जाता है उसके बाद मैं इसके अंदर डालती हूँ कपड़े। अभी देखिए हमारा पानी इसमें भर रहा है। अब ये देखें तकरीबन आधा टब मेरा पानी का भर गया है। उसके बाद मैंने मशीन को किया पॉज। अब मैंने मशीन का खोला ढक्कन। अब मैं इसके अंदर डालूँगी कपड़े जितना मुझे डालने हैं। आप पूरा मशीन को मत भरिएगा क्योंकि मशीन में जितना मैंने पानी का लेवल दिया है तो पानी उतना भर के मशीन बंद हो जाती है। तो जायज़ बात है, अभी हमें कपड़े भी डालने, तो मैंने मशीन में 3 से 4 लेवल तक का पानी डाला है। अब मैंने, और जबकि मैंने सेट उसमें 10 लेवल का ही किया था, मगर मुझे अंदाज़ा है कि अभी 3 लेवल तक का पानी भर गया है। तो मैंने मशीन को रोका, उसके बाद मैंने इसके अंदर कपड़े डाले। अब मैं दोबारा से मशीन को करूँगी स्टार्ट। कपड़े सारे देखे मेरे डल गए हैं। अब हम मशीन को करेंगे स्टार्ट। ये देखिए स्टार्ट हो गया। अब दोबारा से पानी आना स्टार्ट हो गया है। अब इस तरीके से क्या होता है कि को सर्फ का बिल्कुल भी धब्बे जो है ना हमारे कपड़ों पे नहीं आएंगे। इंशाल्लाह मुझे यकीन है आपको मेरा ये तरीका पसंद आया होगा सर्फ यूज़ करने का। अगर आपको मेरा तरीका पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अच्छा सा कमेंट करें। अगर आपके साथ कोई छोटी मोटी से घर में किसी भी काम में मुश्किलात हो आप मेरे साथ शेयर करें। अगर मेरे पास उसका हल होगा तो मैं लाजमी आपको उसका हल बताऊँगी। आइंदा मिलेंगे फिर इसी तरीके से कोई अच्छी सी कोई छोटी सी कारामद आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।